तो आ गए यार सभी। तो ये वीडियो है कोसेट और लैग्रेंज थ्योरम के बारे में। तो इसमें हम कोसेट और लैग्रेंज थ्योरम को पढ़ रहे हैं। तो भैया इस कॉन्सेप्ट में हम कई चीज़ें मतलब कितनी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर्ड हैं इस टॉपिक में, तो एक बार देखते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्या है हमारे पास। डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट कोसेट और इन एग्जाम्पल्स ऑफ कोसेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स, इक्वलिटी ऑफ कोसेट्स। फिर उसके बाद क्या हमारे पास बचा हुआ है, फिफ्थ कोसेट्स फ्रॉम। कोसेट्स जो होते हैं वो पार्टीशन कैसे ग्रुप का फॉर्म करते हैं, और इंडेक्स क्या होता है सब ग्रुप का, और लैग्रेंज थ्योरम क्या होती है। लैग्रेंज थ्योरम की जो कोरोलरीज होती है, कोरोलरीज मतलब एक प्रकार का एक रिजल्ट होता है जो थ्योरम से डायरेक्टली ही एक रिजल्ट मिलता है बिना किसी प्रूफ के। ठीक है, तो नाइन्थ जो है हमारे पास एप्लीकेशन इन ग्रुप थ्योरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो ये एक प्रकार से मोटिवेशन ले लो। होता क्या है ना, पहली बात तो हम जानेंगे कोसेट होता क्या है। कोसेट क्या होता है ना, तो माना क्या, जी कोई एक ग्रुप है, एच कोई क्या है उसका सब ग्रुप है। तो ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप का ऑर्डर जो है, और जी ये जी का ऑर्डर है। ठीक है, एक प्रकार का। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, वी मल्टीप्लाई सब ग्रुप एच। एच को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसके एलिमेंट से, जी के ही एलिमेंट से। एच को हम मल्टीप्लाई करते हैं कोसेट बनाने के लिए। ठीक है, कोसेट बनाने के लिए। तो कोसेट किस किस चीजों में हेल्प करता है, कोसेट हेल्प करता है पार्टीशनिंग द ग्रुप, ग्रुप को पार्टीशन करने के लिए, ग्रुप का स्टडीइंग सब ग्रुप स्ट्रक्चर, सब ग्रुप के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए इसका यूज होता है। प्रूविंग लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम का प्रूफ करने के लिए भी कोसेट का यूज होता है। ठीक है, यहाँ यूज होता है। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट कोसेट क्या होता है भाई, लेफ्ट कोसेट क्या होता है ना, लेफ्ट कोसेट जब हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं सब ग्रुप में, तो वो क्या होता है, वो लेफ्ट कोसेट होता है। समझ गए, यहाँ पे अब जी के ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए यहाँ पे क्या इसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। ठीक है, पर जो एच हमको मिला है, एच जो यहाँ से हमने इसका एलिमेंट लिया था उसको हम ए से मल्टीप्लाई कराए, जो ए एच मिला वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए इससे मिलना चाहिए ना, एक प्रकार से। देखो एक प्रकार का क्या है, ए एच भी हमारा क्या हो गया, लेफ्ट कोसेट हो गया। ठीक है, जहाँ पे ए से हमने मल्टीप्लाई किया एच को, एच जो है वो किसका एलिमेंट है, एच का। समझ गए, हाँ। तो इसीलिए हम कहेंगे लेफ्ट कोसेट ऑफ एच डिटरमाइंड बाई ए से डिटरमाइन किया, क्योंकि ए जो एलिमेंट है हमारा किसका है, जी का है। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सेम राइट कोसेट के लिए, राइट कोसेट में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड से। राइट साइड से करेंगे तो एच ए हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे भी एच ए में जो है एच का, एच जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सब ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, यानी कि एच से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कहेंगे राइट कोसेट ऑफ एच डिटरमाइंड बाई ए, ऐसा कहेंगे ना। नोट लिखते हैं कि नोट में क्या चीज़ें होती है ना। ठीक है, नोट इन जनरल क्या होता है, लेफ्ट कोसेट जो होते हैं वो राइट कोसेट के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक नोट लिख लो एक प्रकार का। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो एग्जाम्पल्स ऑफ कोसेट्स चेक करते हैं भैया। माना लेट जी इज इक्वल टू हमने लिया जेड, और एच इज इक्वल टू लिया हमने 2z, ऐसा कुछ। हाँ जी भैया, तो 0 प्लस एच ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, मतलब हमने जेड लिया ना, जेड हो गया, जी इज इक्वल टू जेड और एच इज इक्वल टू 2z, यानी कि इसमें क्या है, इंटीजर्स होंगे, कुछ भी इंटीजर्स चल जाएंगे, पर यहाँ पे जो इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे, 2z, मतलब क्या, ये इवन नंबर्स के। तो 0 प्लस एच ये बन गया हमारा, 1 प्लस एच ये हमारा बन गया। ठीक है, चलते हैं 10। हमारा जेड क्या होगा, जेड जो है वो 0 प्लस
एच और 1 प्लस एच दोनों का क्या होगा, यूनियन होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो किसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो वहाँ भी किसके रहे हैं ना, वो इंटीजर्स के ही एलिमेंट तो आ रहे हैं भैया। हाँ, तो इंटीजर के ही एलिमेंट तो आ रहे हैं, हाँ जी भैया, इंटीजर्स के ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जेड जो होगा वो किसका, जेड के ही एलिमेंट होंगे ना। तो मतलब क्या कर रहा है, कोसेट डिवाइड इंटीजर्स, कोसेट डिवाइड करता है इंटीजर्स को इनटू इवन और ऑड नंबर्स में, ठीक है। कोसेट इंटीजर्स को इवन और ऑड में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। समझ गए, समझ गए। यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से एक बार इसको समझा देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को आपको। तो क्या किया मैंने, पहले 0 प्लस एच किया, तो एच जो था हमारा सब ग्रुप था यानी कि 2z था, तो उसमें हमने जैसे ही 0 जोड़ा तो कुछ भी नहीं होगा, वही हमारा इवन नंबर्स आ जाएंगे। जैसे ही उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, ऑड नंबर्स आ जाएंगे। तो ऑड नंबर्स जैसे ही आएंगे तो ऑड और इवन को जो हम जोड़ेंगे तो हमारा पूरा इंटीजर मिल जाएगा जी। पूरा इंटीजर अगर हमको मिल जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्या, इसका मतलब ये है कि कोसेट्स जो होते हैं वो डिवाइड कर देते हैं नंबर्स को इवन और ऑड में, इंटीजर्स को इवन और ऑड, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो साइज ऑफ कोसेट, कोसेट का साइज क्या होता है, पहले एक थ्योरम देखते हैं, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। तो फॉर एनी, किसी ए के लिए जो बिलोंग कर रहा है जी से, ए एच का जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर एच का भी होता है, यानी कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर उसके कोसेट का भी होगा, समझ गए। तो दैट मीन्स एवरी कोसेट हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जितना किसके होंगे, सब ग्रुप के होंगे, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। तो प्रूफ आइडिया क्या है भाई, तो प्रूफ आइडिया ये हमने माना कि फंक्शन हमारा एच से एच तक जा रहा है जी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ एच जो है वो एच, हाँ जी, ऐसा कुछ। हाँ, तो ये इंजेक्टिव कैसे होगा, ए इंजेक्टिव होगा कैंसिलेशन लॉ के थ्रू। अब कैंसिलेशन लॉ आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग जानते हैं कैंसिलेशन लॉ कैसे लगता है, उसी थ्रू हमने यहाँ पे डायरेक्टली हमने बता दिया कि कैंसिलेशन लॉ के थ्रू ये क्या है, इंजेक्टिव है। और सर्जेक्टिव किसके थ्रू है, सर्जेक्टिव जो हमने कोसेट की अभी डिफिनीशन पढ़ी, कोसेट की डिफिनीशन क्या पढ़ी कि कोई भी एलिमेंट होता है उससे हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो उसी का एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इससे हमको क्या होता है, सर्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो अगर ये दोनों इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों मिल जाते हैं तो हम लोगों ने सेट में ही पढ़ा था कि भैया वो बाइजेक्टिव भी हो जाता है, तो इसका मतलब बाइजेक्शन भी हो जाएगा, हाँ जी ना, बाइजेक्शन प्रोसेस भी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हेंस बाइजेक्शन भी है, और अगर बाइजेक्शन है तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, समझ गए। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इक्वलिटी ऑफ कोसेट्स, कोसेट्स का इक्वलिटी क्या होता है ना, एक प्रूफ है, प्रूफ नहीं है इसमें, मैं खाली जान लो थ्योरम ये याद कर लेना बस, ये थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा, ठीक है। तो ए एच इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है बी एच, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ दिए जी, दोनों ही कोसेट है, ठीक है। तो ए इनवर्स बी जो होगा वो एच को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिया होगा जी, ए एच इज इक्वल टू बी एच, इसका मतलब ए इनवर्स जो बी होगा वो किस में बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा एच में, समझ गए। हाँ, तो दिस हेल्प अस डिटरमाइन व्हेन टू कोसेट्स आर आइडेंटिकल, जब दो कोसेट्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं तब हमें मतलब दो कोसेट्स आइडेंटिकल हैं उन्हें डिटरमाइन करने के लिए ही ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, पहले हमने देखा था कोसेट क्या होता था ना, तो ये कोसेट क्या है कि कोई दो कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिकल मतलब क्या, उनका जो होगा, उनका जो भी मतलब हम इंटरसेक्शन जब करेंगे तो उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, या और डिसजॉइंट का मतलब क्या है, दोनों कोसेट्स जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो कोसेट्स क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं
पार्टीशन को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा, बिकॉज क्यों फॉर्म करते हैं पार्टीशन, क्योंकि एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम कोसेट, जो सभी एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक सेम कोसेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कोसेट्स डू नॉट ओवरलैप, कोसेट्स ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब उनके एलिमेंट जो होते हैं वो कॉमन ही नहीं होते। तो ओवरलैप मतलब कब करेगा, जब उसके एलिमेंट्स कॉमन करेंगे, कॉमन होंगे ना, तभी तो ओवरलैप करता है। यहाँ पे ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। देयरफॉर हम ऐसा कहेंगे कोसेट्स क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, ग्रुप का विभाजन कर देते हैं दो अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप का इंडेक्स क्या होता है भैया, तो नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स, मतलब एच के डिस्टिंक्ट अलग अलग कोसेट्स का जो नंबर होगा जी में, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो नोटेशन उसका क्या होता है जी, ये हमारा उसका नोटेशन होता है जी, हाँ जी। तो एग्जाम्पल में एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल है थोड़ा सा, जैसे इफ माना हमने कि जी जो है वो 12 है, जी का ऑर्डर क्या है 12 है, और एच का ऑर्डर क्या है 3 है। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि उसका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स ऐसा होता है जी, मतलब जी को हम डिवाइड करते हैं एच के ऑर्डर से, यानी हमारा वैल्यू कितना होता है 4, ठीक है। ये हमारी आंसर आती है, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो लैग्रेंज थ्योरम भैया सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए आ चुका है। तो लैग्रेंज थ्योरम क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं पहले थ्योरम, इफ जी इज फाइनाइट एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये किसका सिंबल है, ये सब ग्रुप का सिंबल है। किसका सब ग्रुप का सिंबल है। जब मैं सब ग्रुप पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने ये चीजें बताई हुई थी, ठीक है। तो देन ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एच इंटू इंडेक्स के बराबर होगा, ठीक है। एच के ऑर्डर और उसके इंडेक्स के बराबर होगा। दस इसके मतलब है इसका जो ऑर्डर है, इसका मतलब जो इंडेक्स है वो किसके बराबर होगा, जी के ऑर्डर को डिवाइड कर दिया जाए एच के ऑर्डर से, उसके बराबर होगा, ठीक है। हाँ समझ गए, हाँ जी। इसका मतलब एच का ऑर्डर जो है वो जी के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एच का ऑर्डर जो है वो जी के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वही चीज मैंने बताई ना, ठीक है जी। तो इसका प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। सिंस जी इज यूनियन ऑफ कोसेट्स, जी जो है कोसेट्स का यूनियन है, एक प्रकार का। हाँ क्योंकि भाई पार्टीशन कर दे रहा तो यूनियन जैसे ही करेंगे तो पूरा पूरा सेट हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो जी जो है वो यूनियन है कोसेट्स का। ईच कोसेट हैज साइज जो है एच का, मतलब एच का उसके पास साइज होगा, मतलब एलिमेंट तो सेम ही होंगे ना भैया। क्या करा, ए एच इज इक्वल टू एच होता था ना, हमने निकाला भाई, हमने एलिमेंट्स निकाले कि कोसेट्स में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही सब ग्रुप में एलिमेंट हो गया, सब ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही किस में होंगे, कोसेट्स में होंगे, ठीक है। तो सपोज नंबर ऑफ कोसेट्स इज इक्वल टू के, मान लिया कि हमने कोसेट जो है वो हमारे पास के है, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू क्या होगा, के एच, हाँ जी भैया। तो हमको जैसे ही के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यानी जी जो है वो एच से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी भैया, हो रहा है ना। एच मतलब किसको डिवाइड कर रहा है, जी को डिवाइड कर रहा है ना भैया, हाँ तो डिवाइड कर रहा है। तो इसी तरीके से हमने लैग्रेंज थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कोरिलेरी मतलब एक प्रकार से एक तरीका है कि जो हम प्रूफ करे बिना किसी थ्योरम से हम उसका रिजल्ट उठा लें, ठीक है। तो फॉर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के लिए, सिंस ए जो है, जैसे ये क्या है, एक प्रकार का सब ग्रुप है जी का, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को। भैया सीधी सी बात है ना, खत्म। यही होता है लैग्रेंज थ्योरम के तो, ठीक है, हाँ जी। कोरिलेरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप्स क्या होते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी दिया हुआ है तो वेयर पी इज प्राइम, जहां पे पी प्राइम है, देन एवरी नॉन आइडेंटिकल एलिमेंट, जो नॉन आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे वो जनरेट करेंगे ग्रुप को।
जो नॉन आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, ग्रुप को जनरेट करेंगे। कब जनरेट करेंगे, जब ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P होगा, यानी कि वेयर P इज प्राइम। ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई थी, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने किसी लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, पर ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, मुझे याद आ रहा है कि हाँ इस साइक्लिक में मैंने पढ़ाया था प्राइम ऑर्डर वाला जो, तो इसका प्रूफ यहाँ पे मिल गया। ठीक है, प्रूफ नहीं है, एक प्रकार का वही कॉरिलेरी हमने रिवाइज कर लिया एक प्रकार से। ठीक है, और जहाँ पे 10 C इज साइक्लिक, मतलब C जो होगा वो साइक्लिक, G मतलब साइक्लिक होगा। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो एप्लीकेशंस क्या होती हैं लैग्रेंजेस थ्योरम की। ठीक है, तो हम देखते हैं, डिटरमाइन पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर्स ऑफ मतलब एलिमेंट के ऑर्डर्स के पॉसिबल जो ऑर्डर्स होते हैं, एलिमेंट का जो पॉसिबल ऑर्डर होता है उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सब ग्रुप के ऑर्डर्स को, जो पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं उनको हम निकाल सकते हैं। सॉल्व फाइनाइट ग्रुप प्रॉब्लम्स, फाइनाइट ग्रुप प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, मतलब ऑर्डर 12 का ग्रुप है मान लेते हैं, तो पॉसिबल उसके कितने ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, तो उसके कितने ऑर्डर्स, मतलब जो ऑर्डर्स उसको डिवाइड कर रहे होंगे, तो मतलब पहली बात तो 1 होगा, हाँ, फिर उसके बाद दूसरा 2 होगा, फिर तीसरा क्या होगा 3 होगा, हाँ जी, फिर उसके बाद 4 होगा, फिर उसके बाद 6 होगा, फिर उसके बाद 12 होगा। यही एलिमेंट्स होंगे जो उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉसिबल एलिमेंट ऑर्डर क्या होंगे, यही होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, लैग्रेंजेस थ्योरम क्या करता है, वो नेसेसरी कंडीशन देगा, नॉट सफिशिएंट कंडीशन। मतलब इतना तो होना ही चाहिए, मतलब जो प्रॉपर्टी जैसे कर रहा है यन तो डिवाइड करेगा ही जी को। ठीक है, हाँ, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो जी को डिवाइड करेगा ही, पर इससे ये नहीं मिल जाता है कि वो उसका सब ग्रुप होगा ही, समझ रहे हो ना, हाँ, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जैसे मान लेते डी जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो ऐसा नहीं कि सब ग्रुप ऑर्डर डी होगा ही होगा, मतलब ऑर्डर डी का कोई सब ग्रुप होगा ही होगा, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। यही चीज़ें यहाँ पे नोट्स मैंने लिखवा दी। ठीक है, ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं हुआ, नॉर्मल से वीडियो था, बहुत आसानी से हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी। तो अब जो भी लोगों को, अब इसके बाद हमारे पास एक लेक्चर बचेगा, थोड़ा बहुत ही है। अब यहाँ पे समरी देख लेते हैं थोड़ा सा। समरी क्या है, इन दिस लेक्चर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, लेफ्ट एंड राइट कोसेट पढ़ा, फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स पढ़ा, पार्टीशन ऑफ ग्रुप्स पढ़ा, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप पढ़ा, फिर उसके बाद लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ी, फिर इंपॉर्टेंट कोरिलेरीज पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम किस पे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड कोसेंट सब ग्रुप, कोसेंट ग्रुप्स। ये नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड कोसेंट ग्रुप्स, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।